दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज पर जहां एक तरफ मंदी का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स का विश्वास मजबूत होता दिख रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस ने भारत की रेटिंग को अंडरवेट से अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है, जो डोमेस्टिक डिमांड में सुधार और स्टेबल मैक्रो कंडीशंस के लिए बढ़ती उम्मीदों को दर्शाता है। यूबीएस का रेटिंग में बदलाव भारतीय इक्विटी पर ज्यादा कंस्ट्रक्टिव स्टांस को दिखाता है, जिसे कंजम्पशन ट्रेंड्स में सुधार, कम इन्फ्लेशन रिस्क और मैनेजेबल वैल्यूएशन से सपोर्ट मिलता है। सबसे जरूरी इस रेटिंग में बदलाव की टाइमिंग है। यूबीएस ने रेटिंग में अपग्रेड ऐसे समय में किया है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते इमर्जिंग मार्केट्स पर दोबारा फोकस कर रहे हैं और बेंचमार्क इंडाइसेस भी 2 अप्रैल के बाद अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। यूबीएस को अगले साल के लिए निफ्टी 50 में 8% की बढ़ोतरी और 26,000 का टारगेट छूने की उम्मीद है। ग्लोबल रिस्क से चलते भी यूबीएस ने भारत पर यह विश्वास डोमेस्टिक ड्राइवर्स के सपोर्ट से बने स्टेबल अर्निंग एनवायरनमेंट को देखते हुए जताया है। यूबीएस की रेटिंग अपग्रेड करने के कारणों पर अगर बात करें तो इसकी 4 वजहें हैं। पहला कारण यूबीएस को पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमजोर डिमांड और कैपेक्स साइकिल के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में कंजम्पशन लेड रिकवरी की उम्मीद है। दूसरा कारण है तेल की कम कीमतें, जिसे जीडीपी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है और इसका इन्फ्लेशन पर कम प्रभाव भी इसका कारण है। साथ ही तीसरा कारण भारत की पोजीशन है। एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत अमेरिकी टैरिफ्स और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी पॉसिबल डिस्ट्रप्शंस का सामना दूसरे एशियाई देशों से बेहतर तरीके से करने में सक्षम है। रेटिंग में बदलाव का चौथा और आखिरी कारण रीजनेबल वैल्यूएशंस को माना जा रहा है। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में ग्रोथ को देखते हुए भारत के वैल्यूएशन बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यूबीएस ने मुख्य रूप से हाउसिंग और अर्बन कंजम्पशन के सुधरते क्रेडिट ट्रेंड्स को भी हाईलाइट किया है। रूरल डिमांड में सुधार और पोटेंशियल पॉलिसी सपोर्ट से भी एडिशनल मोमेंटम मिलने की उम्मीद है। रिसर्च नोट में ब्याज दरों में गिरावट, बढ़ी लिक्विडिटी और आरबीआई की रेगुलेटरी ईजिंग भी इस रेटिंग में अपग्रेड का कारण है। इसके साथ ही यूबीएस ने कुछ ऐसे सेक्टर्स पर भी सुझाव दिया है जिन्हें फायदा मिल सकता है। यूबीएस ने डोमेस्टिक कंजम्पशन और अर्निंग स्टेबिलिटी से जुड़े सेक्टर्स का सुझाव दिया है, जिसमें फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, रिटेल, ऑटो और हॉस्पिटल शामिल हैं, जबकि इंडस्ट्रियल, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स पर जोखिम की तरफ इशारा करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो यूबीएस ने स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड एक्सपोजर और मार्जिन इंप्रूवमेंट पोटेंशियल के चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा, ट्रेंट और टीवीएस मोटर्स को बाय रेटिंग दी है। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।